हम गीता का 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं, कर्म संन्यास योग। उसमें हम भगवान के वचन पढ़ रहे हैं। आज श्लोक नंबर 12 पढ़ेंगे। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच। सॉरी, श्लोक नंबर 13 पढ़ेंगे, कल 12 पढ़ा था। श्री भगवान उवाच। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। हरिओम। ये शरीर नव द्वार, 9 द्वार और आत्मा उसका राजा। कर्म के बारे में हम पढ़ते हैं, योगी भोगी रोगी सब कर्म करते हैं। जैसे कर्मों के भी विभाग है। नित्य कर्म जो हमारे अभ्यास द्वारा हम बिना उसे सोचे समझे, जैसे सोना खाना नहाना, ये सब नित्य कर्म, ये अभ्यास के द्वारा चलता। इस पर ज्यादा ना आत्मभाव की जरूरत है, ना आपकी सोच की, ना आपकी कौशल की जरूरत है, लेकिन एक नियम की जरूरत होता है ये नित्य कर्म के लिए। जो नित्य कर्म नियम से और अभ्यास से सुचारू रूप से अपने जीवन में व्यवहार करते हैं, वो शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहते। और एक प्रकार का कर्म होता है नैमित्य कर्म। ये नैमित्य कर्म क्या होता है? जब आप उपवास रखते हो, अपने आप को संयम में रखते हो, थोड़ा अपने आप को आभ्यंतरीण भाव से अपने आप को खुद को दर्शन करते हो, आपके चंचल मन के ऊपर थोड़ा काम करते हो, खाने के ऊपर थोड़ा काम करते हो। जैसे शिवरात्रि में, एकादशी में सूर्य चंद्र और सूर्य की जब पराग और ग्रहण होता है, उन दिनों में जो सब आप करते हो, जो कर्म आप करते हो, थोड़ा अलग जरूर होता है, वो है नैमित्य कर्म। इस नैमित्य कर्म में आपका कर्म के द्वारा आपका शुद्धिकरण होता है। थोड़ा बहुत नयापन, नया सोच, नया शरीर, नया दिशा खुद ब खुद अपने आप अनुभव करते हो। और सबसे बड़ी बात, ये जो नवद्वार वाली ये जो शरीर है, जिसकी आत्मा उसका सम्राट है,
कब तक ये शरीर कर्म करेगा? कब तक? जब तक प्रारब्ध कर्म बाकी है। प्रारब्ध कर्म छूटा तो आप सब कर्मों की मुक्ति की अनुभूति आपको यूं ही मिलता है। जब तक प्रारब्ध है तब तक आप जैसे प्रोग्राम्ड हो, कोई आपको वश में रखा है। प्रारब्ध कर्म से जब हमको छुटकारा मिल जाता है तब हम फ्री कर्म करते हैं, फ्री रनिंग। कोई हमें रोक नहीं टोक नहीं, आप करते रहते हो ना करते रहते हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर हमें पूछा जाएगा कि कब तक ये शारीरिक मानसिक आंदोलन कर्म का चलता है, जब तक प्रारब्ध बाकी है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट एनिहिलेट। प्रारब्ध से मुक्त होना चाहते हो, शरीर मन से मुक्त हो जाओ। जितने समय आप शरीर और मानसिकता से मुक्त रहोगे उतना आपका प्रारब्ध कर्म छूट जाएगा। इसका मतलब है शरीर और मन को एकाग्रता में संन्यास में रखने के बाद प्रारब्ध का कोई असर नहीं पड़ता है। नहीं तो आप बिना चाहे भी वो कर्म कर, वो आपका प्रारब्ध। एक ऐसी कथा है, एक राजा था, उसके भी एक गुरु थे। जब वो पढ़ते थे उनके आश्रम में तो गुरु ने कहा कि राजा, तू तो राजा बनने वाला है, तू ये कर्म, इससे नहीं शादी करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा तो तेरा अच्छा रहेगा। लेकिन प्रारब्ध कर्म का पावर देखिए कि जो जिस जिस चीज को आश्रम में उनके गुरु जो उनको मानते थे, वो जिन जिन चीज को मना किए वो वही चीज को करने लगे। अंत में फिर आश्रम आकर मृत्यु तक वो सोचते रह गए कि हमें मना किए हुए जो चीज को क्यों करने में, एक जैसे एक कोई हमें उसमें डालता है, हमको पुश करता है आगे जाने के लिए, वही कर्म करने की। हालांकि हमें मना किया जाता है मत करो ऐसे। तो हाउ आर वी प्रोग्राम? ऐसे क्यों कर लेते हैं जिससे हमको पछताना पड़ता है? क्योंकि वो प्रारब्ध कर्म। जितनी पछताओ, आप सिर्फ प्रारब्ध कर्म को किए। तो अगर प्रारब्ध से मुक्ति चाहिए मन और शरीर को और चेतना, जागृत कर लीजिए, एकाग्रत कर लीजिए, सब प्रारब्ध कर्म छूट जाएगा। प्रारब्ध कर्म मान चेतना जागृत हो गया तो प्रारब्ध कर्म दिखता है। जैसे प्रारब्ध कर्म बादल है, जब बादल के ऊपर जाते हो बादल दिखता है, आपको प्रारब्ध दिखेगा, अरे ये तो मेरा प्रारब्ध था, चलो उसके ऊपर उठ जाते हैं और कर्म देखेंगे लेकिन करेंगे। ये जो फॉर्मूला है डिजाइनिंग, जब आप पैटर्न समझ में आ जाएगा, ये पैटर्न की बात हो रही है न्यूज़पेपर की, हम हमारी अभिज्ञता आपको बताते हैं। आप न्यूज़पेपर हर दिन पढ़ते हो, वेरी गुड। उसमें एक पैटर्न रहता है, गाय की चोरी, यहाँ पानी नहीं मिलना, जल में मगरमच्छ खा लेना, यहाँ ये जो सब आपकी न्यूज देखते रहते हो, आप देखोगे एक पैटर्न में वो होता है। 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, ये कर्मों का पैटर्न। आप अपने पैटर्न को समझिए। नित्य कर्म के बाद जब आप प्रारब्ध भोगते हो, ये क्योंकि आप नैमित्य कर्म की कोई आपकी आवाज नहीं है। नैमित्य कर्म से आपको पैटर्न दिखाई देता है। उपवास ऐसे करते हैं, उपरवास करते हैं ताकि हमें प्रारब्ध कर्म दिखाई दे।
तो हमें पता चले नहीं ये नहीं करेंगे हम, बिना उपवास की, बिना नैमित्य कर्म की आपको प्रारब्ध कर्म दिखाई नहीं देगा। जब प्रारब्ध कर्म दिखाई देता है और आप उसमें फंसते नहीं। प्लीज लर्न द पैटर्न ऑफ योर कर्म। एक बार न्यूज़पेपर पैटर्न के साथ पढ़िए, मत एक पैटर्न देखिए, कौन सा न्यूज कब छपता है, उसी से आपको पता चलेगा कर्म कैसे बनता है। क्या इतना चलेगा? हाँ हाँ मामा, हाँ। अपने कर्मों की पैटर्न देखिए, आपका दुख, आपका रुख, आपका मुख, आपके सब सुख जो है, आप एक पैटर्न देखिए। आपको आपको खुशी किससे मिलती है? यू आर प्रोग्राम फॉर दैट। इससे खुशी नहीं मिलता है। आपको जिस चीज को ऐसे खुशी मिलता है वो सबको नहीं मिलेगा, तो यू आर प्रोग्राम फॉर दैट। उससे निकलिए, प्रोग्रामिंग से निकलिए। जिससे आपको क्रोध आता है उससे निकलिए, जिससे आपको हंसी आती है उससे निकलिए, जिससे आपको आसक्ति मतलब आपका एक कशिश होता है जिसको बार बार उससे निकलिए। ये सब प्रोग्राम, ये पैटर्न है। एक पैटर्न में अगर आप पड़ जाओगे निकल नहीं पाओगे, वो घटता रहेगा। 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद आप देखिए आप खुश कब होते हो। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे पैटर्न देखो। आपको क्यों बहुत अच्छा लगता है, क्यों खराब लगता है, उसका पैटर्न देखो। आपका मानसिक स्तर में उन्मादना, अवसाद, उसका पैटर्न देखो। यू विल सी देयर इज अ पैटर्न। जब आपको ये सब पहचान में आ जाएगा, आप प्रारब्ध कर्म से मुक्त हो जाओ। और जो प्रारब्ध कर्म से मुक्ति अनुभव करते हैं वो मानो फ्री रनिंग, मतलब कोई उनके ऊपर कोई और प्रभाव नहीं होता है। दे आर फ्री। अशतो मां सत्तमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। कोई प्रश्न है? कोई अनुभव? बोलो। वो सोचते रहते हैं अपने पैटर्न को। कोई बात नहीं, प्लीज गिव टाइम टू नो योर पैटर्न ऑफ कर्म। अगर यू आर पैटर्न देन यू आर अंडर प्रारब्ध कर्म। शैली कुछ बोलना चाहती है, खोला, बोलो। मैं प्रभा जी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो। ये बोलती हूँ। हाँ अर्पिता जी, मैंने अपना पैटर्न ये देखा है और वो अपने आप जैसे टूटता है। आज सुबह मैं उठी तो मैं सपने देख रही थी। सपने में मैं, मेरी मदर को डेथ हुए 30 साल हो गए होंगे और मुझे कोई उनकी ऐसी कोई याद भी नहीं आती ऐसे बिल्कुल भी, क्योंकि वो अपने टाइम से बहुत अच्छे से गई हैं। तो मैं ठीक है, मैं देख रही हूँ मेरी मदर उठ नहीं रही, उठ नहीं रही, उठ नहीं रही। फिर उसके बाद मैंने उस वो पैटर्न में, मैं जब उठी तो वहां मेरी डॉटर इन लॉ की थॉट आने लग गया, क्योंकि मैं आजकल मैं छोटी डॉटर इन लॉ के पास हूँ तो बड़ी डॉटर। तो मैंने अपने पैटर्न को देखा, ये मेरा पैटर्न ना अब मुझे स्टोरीज बनाए, कोई अच्छी बुरी दोनों बनाएगा। अच्छी भी बना सकता है, बुरी भी, वो भी मेरे परसेप्शन की वजह से। तो मैंने वही पैटर्न को अपना, मतलब बाथरूम जाते जाते, चप्पल पहनते पहनते मैंने, क्योंकि प्रभा जी से बहुत ये बात बोला है, सजग हो जाओ, सजग हो जाओ। तो मैं सजग हो गई, सजग हो गई। तो वो
पैटर्न खत्म हो गया। लेकिन जब आपने कहा तो मुझे याद आया कि मेरा आज सुबह से 5 बजे से अब 7 बजे तक कितनी बार मैंने पैटर्न तोड़ा, क्योंकि फिर मेरी स्टोरीज बनने लगे, फिर मैं वो फिर सजग हो गई। मैं योगा भी कर रही हूँ, लेकिन बीच में मैं बार बार मैं मेरा अगर योगा में ध्यान नहीं है, मेरा सजग है, तो ये मेरा पैटर्न अब टूट रहा है। और जैसे आप कह रहे हो ना, आपके पैटर्न में क्या खुशी मिलती है, तो हमारे सबसे ज्यादा खुशी तो अब हमें ये होता है कि सुबह हमें यहाँ के बैठना है। तो हमें ये पैटर्न हमारा जो है ना, हमें बिल्कुल ठीक लगता है कि ये पैटर्न बहुत अच्छा है। फिर 11:30 बजे हमें ये बैठना है। फिर सारा दिन हम उसी पैटर्न में ही रहते हैं, अपनी सजगता में ही रहते हैं। बस इतना ही कहना था। We will talk about this little later. इसके बारे में और बात चाहिए। ओके, ठीक। हाँ शैली, तो क्या बोलना चाहती